कोई भाई एक चीज बताओ, आप सोच के देखो, आपके दिमाग में दिन भर बंदी बंदी बंदा बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये करके आप रीजनिंग सॉल्व कर लोगे? सोचो थोड़ा सा, आप वोकेबुलरी पढ़ लोगे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके साला एसएससी फोड़ लोगे? आप बताओ, मॉक टेस्ट में ऐसे रहोगे? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो कोई जिसका टारगेट है कि यार कुछ सरकारी नौकरी क्रैक करें या कोई भी सिविल सर्विसेज क्रैक करें, ठीक है। अगर आप किसी चीज के का एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट, बीपीएससी एस्पिरेंट, एसएससी, ठीक है, ये सब आपका टारगेट है। लेकिन आप प्यार मोहब्बत में भी भाई आप हो, किसी ना किसी के साथ आप प्यार मोहब्बत में भी हो। तो टॉपिक है कि क्या पढ़ाई के साथ साथ प्यार किया जा सकता है, या इसके विपरीत, क्या प्यार के साथ साथ पढ़ाई किया जा सकता है? समझिए, तो डिटेल में बात करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, और एकदम लाइक मारिए, मिल बांट के एकदम भाई 1000 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी आप लोग जरूर दबाइए। और मैं से अगर जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो, या कुछ भी टिप्स लेना है आप लोग को, प्यार मोहब्बत में मान लो परेशान चल रहे हो, कैरियर को लेकर परेशान चल रहे हो, तो मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, यहाँ सवाल यह है कि क्या पढ़ाई के साथ साथ प्यार किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे। किया जा सकता है लेकिन आपसे नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, नॉर्मल अगर बस ग्रेजुएशन में हो और बस आप ग्रेजुएट करना चाहते हो, घिंच तीर के बस पास करना चाहते हो, या आपका कुछ लंबा कोर्स है, मान लो पीएचडी जैसा, ठीक है, बस टारगेट सेट है 5 साल में पीएचडी निकालना है, ये करना है, उसमें भी थोड़ा फोकस चाहिए, ठीक है, कुछ लंबा टाइम का भाई, जिसमें टाइम बस देने से मतलब है, पास ऐसे भी हो जाओगे। जैसे मान लो नॉर्मल ग्रेजुएशन हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम, कुछ भी करो, ये सब आपसे हो जाएगा, ठीक है। प्यार भी करते रहो, और ये सब बस कोई कोर्स निकालने के लिए कोर्स कर रहे हो, वो सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो भाई प्यार मोहब्बत में अगर फंसे हो, परेशान हो, तो घंटा नहीं निकलेगा भाई। सही बोल रहा हूं। अगर आपका टारगेट यूपीएससी है, तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ, भूल जाओ, फ्री में ही भाई लटक जाओगे। क्लियर बता। अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल है या कुछ भी है, भाई प्यार मोहब्बत में अगर फंसे हो, तो भाई आपको ही पता है एसएससी सीजीएल का कट ऑफ कितना हाई जाता है, ठीक है। मजाक तो है नहीं, 60 मिनट में साला 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है। बस स्क्रीन ही देखते रहोगे, ऑप्शन क्लिक होगा नहीं, कब टाइम पार हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि नॉर्मल पढ़ने से नहीं होगा भाई। आपका फोकस ही है भाई, बंदी कॉल नहीं उठा रही है, बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, यार वो क्यों बात नहीं कर रहा है, वो लगता है यार श्रेया से बात करने लगा है, यार मुझे भूल गया, यार वो राहुल क्यों नहीं कॉल कर रहा है, ठीक है। इधर राहुल खुद सोच रहा है, यार स्वाति क्यों नहीं कॉल कर रही है। बस रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो या कुछ साला देख रहे हो जीके जीएस, लेकिन फिर बंदी का याद आ गया, घंटा कुछ नहीं होता है भाई। तो मैं अगेन बोल रहा हूं, आप में भयानक अगर कंट्रोलिंग पावर होगा, भयानक, तब ठीक है। और ऊपर से अगर पार्टनर भी आपको समझ रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड पढ़ाई करता है, तो मैं बीइंग एन आइडियल गर्लफ्रेंड, ठीक है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको सपोर्ट करूं, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूं, क्योंकि ये एग्जाम कुछ निकालना चाह रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम। तो अगर आपकी सही बंदी होगी, सही बंदा होगा, तो वो आपको मेंटली टॉर्चर नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर नहीं करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा ताकि आप पढ़ पाओ। अब आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको तड़ पा रहा है, तो आपका दिमाग तो खराब होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई कंपटीशन क्रैक करना है, कुछ भी, तो भाई प्यार मोहब्बत से निकलो, करो हिम्मत। क्योंकि भाई देखो, एक बात बोलूं, आप 2 घंटे भी तो टाइम दोगे ना अपनी बंदी या अपने बंदे को, आप 1 घंटा भी तो दोगे। अब यहां अगर आप लोग बोलोगे ना कि नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, प्यार के साथ साथ पढ़ाई भी किया जा सकता है, मैं अगेन बोल रहा हूं, नॉर्मल कोर्स वोर्स कर रहे हो, बीए निकालना है, बीएससी कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, 10th 12th करना है, वो हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो यूपीएससी क्रैक करूं और किसी डिस्ट्रिक्ट का साला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनूं, तो घंटा नहीं होने वाला है भाई, समझ रहे हो, घंटा नहीं होने वाला। ऊपर से अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, इवन एससी में भी कंपटीशन है, एससी में अपने में कंपटीशन है, समझो, इतना आसान नहीं है, खासकर तो जनरल कैटेगरी में, समझ रहे हो। आपको एकदम सिंगल रहना ही होगा, फोकस करना ही होगा। अब यहां अगर आप बोलोगे ना, नहीं भाई मेरा मेरा एक दोस्त है, वो तो एसबीआई का बैंक पीओ बन गया, ठीक है, वो तो भाई क्रैक कर लिया, सॉरी एसबीआई का क्लर्क बन गया, वो तो उसकी तो गर्लफ्रेंड थी। तो भाई ये किसने बोला कि उस बंदे ने अपना बेस्ट दिया? अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, क्या पता वो एसबीआई साला बैंक पीओ निकाल लेता। समझो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप प्यार मोहब्बत करते करते आप ग्रुप सी का एक जॉब तो ले लिए, लेकिन क्या पता आपने बेस्ट नहीं दिया, प्यार मोहब्बत में अगर टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आप ग्रुप बी में चले जाते, या कोई ग्रुप ए, समझ रहे हो, मतलब गैजेटेड पोस्ट मिल जाता आपको,
समझो, आप कहीं ना कहीं 1 घंटा भी तो दिए होगे ना बंदी को। भाई पढ़ाई करने के दौरान 1 घंटा 1.5 घंटा अपने पार्टनर पे तो खर्च किए होगे ना, समझो। तो भाई कहीं ना कहीं एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, ये बात मानिए, कड़वा है लेकिन सत्य है। देखो भाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए ना मेहनत के साथ साथ भयानक फोकस चाहिए। ठीक है, वो एक कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं ना, एकदम रेगुलर, इतने ये पढ़ना है ये पढ़ना है, ठीक है, वो बरकरार रखने के लिए चाहिए खतरनाक भाई विल पावर, खतरनाक भाई क्या बोलूं इंटरेस्ट चाहिए, खतरनाक स्टेमिना चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन आपकी बंदी कॉल नहीं उठाएगी, आपका बंदा कॉल नहीं उठाएगा, वो कहीं सेल्फी क्लिक कर लिया दूर के किसी कजन से, तो आपकी फट गई, आपको लगा साला ये तो उसका न्यू बॉयफ्रेंड है, जबकि उसका कोई कजन भाई था। अब आपका ऊपर से नेचर आपका गुस्सैल है, स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, ठीक है भाई, आपका है सन की नेचर, आपका शक वाला नेचर, आपका दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करने के दौरान भी बहुत स्टूडेंट लोग में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि डाइट कम, नींद कम, तो साला समझ लो बहुत गुस्सा आता है पढ़ाई के दौरान भी, चिड़चिड़ापन होता है, माँ बाप से भी बहस कर लेते हैं कुछ लोग, तो भाई आप तो अपनी बंदी बंदे से तो कर ही लोगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, नॉर्मल बस आप कहीं एडमिशन ले लियो और 2-3 साल के लिए रिलैक्स हो कि बस सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर करते रहना है, तब आप कर लोगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अगर आपका टारगेट एकदम साला आईबी, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी, ये सब एग्जाम, कुछ बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, घंटा नहीं निकलेगा आपसे। मजाक है क्या भाई, मजाक है क्या। ऐसे भी साला सरकारी सीट्स में कितनी धांधली हो रही है। 100, मेरे को तो लगता है किसी एग्जाम में अगर 100% सीट है, 20% तो साला बिक रहा होगा, ये नेता उता कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, खासकर एसएससी सीजीएल में जो ये सब घपलाबाजी अंदर से चल रहा है, ठीक है। 80% सीट बचा है, 20% तो नेता ही साला कहीं ना कहीं बेच देता है, ठीक है। 80% सीट में भी समझ लो आप जनरल कैटेगरी हो, सोचो कितनी हालत खराब होगी पढ़ने में, ठीक है। ओबीसी में भी भाई कंपटीशन नहीं है, एससी में भी एक से एक पढ़ने वाले हैं, समझो। भाई देखो, हर कैटेगरी वाला तो अपने कैटेगरी में दम लगा ही रहा है ना, तो मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। आसान नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ टीयर 1 में फट जाएगी, टीयर 2 में तो और टीयर 1 ही नहीं निकल रहा है, टीयर 2 क्या घंटा निकलेगा, टीयर 2 भी निकल गया भाई, कंप्यूटर पढ़े नहीं साला, टाइपिंग हुआ नहीं, एसएससी सीजीएल वाले, ठीक है। बैंकिंग का मैथ जानते हो, है रीजनिंग समझ ही रहोगे, तो हलवा नहीं है, पूरा फुल स्ट्रेटेजी चाहिए कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो यहां सवाल था कि क्या प्यार और पढ़ाई एक साथ किया जा सकता है, तो उसका जवाब है यस। लेकिन नॉर्मल कोई भी कोर्स वोर्स तक घींच रहे हैं, बस कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में नैन मटक्का हो गया तो ओयो चले गए हैं, बस ग्रेजुएशन ही तो करना है, पास कोर्स ही है मेरा, ऑनर्स भी नहीं, बस पास करना है, या ऑनर्स भी घींच रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस असाइनमेंट जिस दिन सबमिट करना होता है 2-3 दिन का, उस समय टेंशन हो जाता है, बाकी आप रिलैक्स हो। लेकिन अगर कुछ आप सरकारी नौकरी फोड़ना चाहते हो, या कुछ आप करना चाह रहे हो, फोकस चाहिए। या जो पढ़ाई लिखाई नहीं करना, बिजनेस भी स्टार्टअप करना चाह, भाई उसमें भी भाई रात दिन एक करना होता है, प्लानिंग करना होता है, उसमें फोकस चाहिए। लेकिन ये वीडियो स्पेशली पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए, मैं बिजनेस स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से कमेंट में लिखोगे तो अलग से मैं उस पर वीडियो बना लूंगा, ठीक है, अगर कुछ बिजनेस उजनेस करना चाह रहे हो। मैं पढ़ाई लिखाई का बात कर रहा हूँ, मैं सरकारी नौकरी जो पाना चाह रहे हैं, ठीक है, रेलवे बैंकिंग ये सब देना चाह रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ घंटा भाई देते रहोगे, बैठते रहोगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट होगा, वही रीस्टार्ट रीस्टार्ट 12th फेल वाला डायलॉग करते रहोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। और मान लो जैसे आप बन गए किसी तरह घींच तीर के कांस्टेबल, ठीक है, लेकिन क्या पता आप और बेस्ट देते तो साला भाई दरोगा बन जाते, या स्टेट पीसीएस से आप डीएसपी बन जाते, या बेस्ट देते क्या पता साला यूपीएससी से आप साला भाई बन जाते हो, आईपीएस बन जाते भाई। समझिए, कहीं ना कहीं आपका प्यार मोहब्बत टाइम ले ही लेता है, एफिशिएंसी ले लेता है भाई। अगर आप भाई मान लो बंदी के यादों में भाई एकदम इतना दिन रात उसका लास्ट सीन देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, ये देख रहे हो, भाई बर्बाद हो, कुछ नहीं होने वाला। नीट उट, कुछ लोग नीट उट वाले होंगे, भाई कुछ नहीं होगा, नीट वाले आईटी वाले कुछ नहीं होने वाला, घींच तीर के भाई एक डेंटल तक नहीं मिलेगा, डेंटल मिलना आसान है क्या भाई, एमबीबीएस तो है ही टफ, समझो कुछ नहीं होता है भाई। और ऊपर से अगर आप लोग आदत मास्टरबेशन का है, पोर्न एडिक्शन है, तो खत्म, महा खत्म, कुछ नहीं होगा। मैं आपको इसलिए इस तरह बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कई स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग देता हूँ, मैं प्यार मोहब्बत, मैं लव काउंसलर हूँ, लेकिन कई स्टूडेंट है मेरे क्लाइंट, कई सब्सक्राइबर मेरे स्टूडेंट हैं। आप ही लोग में से कितने स्टूडेंट हो गए, जो स्टूडेंट हो गए कमेंट में लिखना कौन कौन स्टूडेंट है, जरा मैं भी तो देखूं, और भी लोग देखेंगे, समझ लिखो मैं स्टूडेंट हूँ सर। और तो आप किस चीज, क्या टारगेट है आपका, कौन सा एग्जाम का एक्सपीरियंट हो, वो भी लिखिएगा, ठीक है, एसएससी के हो, रेलवे के हो, बैंकिंग के हो, नीट के हो, ये सब आप लिखिएगा, ठीक है। लोगों को भी तो समझ में आया कि हाँ मतलब कौन कौन लोग परेशान चल रहे हैं प्यार मोहब्बत में। तो भाई देखो, कंट्रोलिंग पावर आप में है, अगर आपका शकी नेचर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर अगर अच्छा है, बेमतलब का शक नहीं करते तो आप पढ़ लोगे। बंदी बंदे
के साथ भी आप रह के पढ़ लोगे। आपका टाइम लिमिट फिक्स है, मतलब बात करने का फिक्स है कि 9 से 9:30 मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ। होता है भाई, जब मैं अपने टाइम था, मैं जब कोटा में था, जब मैं भी मेडिकल एस्पिरेंट रहा हूँ, वो अलग बात है, डॉक्टर नहीं बन पाया। भाई एक मेरा दोस्त था भाई, पता है वो 7 बजे एकदम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, 7 से 7:30, ठीक है? और ये बात कर रहा हूँ मैं 2013 की, भाई वो आईआईटी खड़गपुर ले लिया वो, जनरल कैटेगरी। समझो उसमें क्या था, कंट्रोलिंग पावर था, और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही एकदम अच्छी थी। शुरू उन लोग का फिक्स था कि शादी करना ही करना है। सोचो उस समय उम्र कितनी होगी, 17-18 साल, ठीक है? और सच में दोनों की शादी हो गई। समझ रहे हो? तो इस टाइप का अगर रिलेशनशिप है तो आप पढ़ लोगे कि आपका पार्टनर भी समझ रहा है कि ये पढ़ने का टाइम है, इसको तंग नहीं करना है, ठीक है? मेरा पार्टनर रेलवे का तैयारी कर रहा है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अगर आपका पार्टनर भी सपोर्टिव है, वो आपका दर्द समझता है, वो आपका कष्ट समझ रहा है कि आप कुछ एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, तो वो आपको मेंटली सपोर्ट करेगा, मेंटली डिस्टर्ब होने नहीं देगा। लेकिन अधिकतर केस में नहीं हो पाता है भाई, आप बर्बाद हो जाते हो, आपका पार्टनर घटिया होता है। इसलिए बोल रहा हूँ, या तो पढ़ाई नहीं तो प्यार, ठीक है? एक चीज चुनो। कोई अगर कंपटीशन क्रैक करना चाह रहे हो, एक ही चीज हो पाएगा भाई, ठीक है? ये कड़वा सत्य था। अब आप एकदम एक्सेप्शनल इंसान हुए कि मैं प्यार में भी परेशान होके भाई मैं एकदम साला आईएएस बन गया, तो भाई आप फिर महान हो गए। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ही नहीं भाई, ठीक है? कोई भाई एक चीज बताओ, आप सोच के देखो, आपके दिमाग में दिन भर बंदी बंदी बंदा बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, इग्नोर कर रहा है, ये करके आप रीजनिंग सॉल्व कर लोगे? सोचो थोड़ा साला, आप वोकेबुलरी पढ़ लोगे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके साला एसएससी फोड़ लोगे? आप बताओ, मॉक टेस्ट में ऐसे रहोगे? एकदम कड़वा सत्य बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये प्यार पढ़ाई वढ़ाई वाला भी बहुत चीज जानता हूँ भाई, समझो, ठीक है? उतना आसान नहीं होता, अपने आप को धोखा मत दो। इससे अच्छा माँ बाप को बोल दो कि नहीं कुछ मेरा निकलेगा पापा, पढ़ाई लिखाई में बकचोदी कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ो मैं आपके पैसे को वेस्ट कर रहा हूँ। एक बंदी है उसी के लिए पगलाता हूँ मैं, एक बंदा है उसी के लिए पगलाती हूँ, और आप लोग से छुप छुप के ओयो भी चल गई थी उसके साथ, बस 2-3 बार हुआ घपागा, बस मैं पगला गई। हाँ, बेमतलब का मेरे पे खर्चा मत करो, बेकार नीट उट का पैसा मत दो, बेकार आप ये मत सोचो आईएएस बन जाएगी बेटी, घंटा बनेगी आपकी बेटी, ठीक है? या घंटा बनेगा आपका बेटा। तो ये कड़वा जुबान से कड़वी बातें, लेकिन आपके लिए बेनिफिट वाला बात है, ठीक है? पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, ठीक है? खराब तो कुछ बोला नहीं, जो सत्य है वही बोला। लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़ो। अगर आप स्टूडेंट हो, प्यार मोहब्बत में फंसे हो, पढ़ाई भी करना चाह रहे हो, एकदम मेरे साथ काउंसलिंग लो, पैसे उसे का मत सोचो, ठीक है? कब तक वो कहीं तो खर्च करते ही होगे ना भाई, बंदी बंदे पे खर्च किए, तो थोड़ा मेरे से भी काउंसलिंग ले लो, ठीक है? कुछ पैसे खर्च करके अगर आपका जिंदगी बच रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लेना। चलिए बाय।